क्या कोचिंग के बिना एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो सकता है? बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि दीदी आपने कोचिंग ले रखा है, क्या मुझे भी लेना चाहिए? और कोचिंग लेने से क्या बेनिफिट होता है, या कोचिंग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? क्या बिना कोचिंग के मेरा एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा? इस टाइप के आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि बिना कोचिंग के हम एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते क्या? तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करते हैं और देखते हैं कि मैंने कोचिंग लिया है तो मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है और कोचिंग नहीं लेने से क्या नुकसान है। तो आज इस वीडियो में सारा कुछ हम देखेंगे और कोचिंग सिर्फ लेने से क्या एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा ये भी हम बात करेंगे। तो कुल मिलाकर के आज देखते हैं कि बिना कोचिंग वाले और कोचिंग वाले दोनों की तुलना हम करके आज इस वीडियो में देखते हैं और आप लोग को बताएंगे कि कोचिंग लेने से क्या फ़ायदा है, कोचिंग नहीं लेने से क्या नुकसान है। समय कई जख्म देता है, इसलिए घड़ी में फूल नहीं काटे होते हैं। जिस तरह लोहे को कुछ नहीं नष्ट कर सकता, केवल उसका खुद का जंग ही उसे नष्ट कर सकता है, उसी तरह आपको कुछ भी नष्ट नहीं कर सकता, केवल आपकी खुद की मानसिकता ही। समस्या पर नहीं, समाधान पे हमेशा ध्यान होना चाहिए। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का एक मौका देगी। जुनून एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर इंसान की चाहत पागलपन का रूप ले लेती है। काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं बल्कि साजिश करनी पड़े। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। तो आज मेरा फर्स्ट लॉट रहेगा NCERT पॉलिटी का 9 क्लास का। तो इसे सबसे पहले मैं अभी पढ़ूंगी और उसके बाद फिर देखती हूँ आगे क्या पढ़ते हैं। और आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ, क्या बिना कोचिंग के एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, या कोचिंग लेना अनिवार्य है, या फिर कोचिंग सिर्फ लेने से क्या एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। कल 31 था और कल मेरी पढ़ाई बस इतना ही देर हुई क्योंकि कल कुछ गेस्ट आ गए थे तो मैं खाना बनाने लगी और फिर मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई। ये भी ज़रूरी ही होता है कभी कभी एंजॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम फैमिली के साथ रहते हैं, हमारे बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, तो अपनी वजह से वो लोग को हम सज़ा नहीं दे सकते हैं। तो पढ़ाई मेरी है, स्ट्रगल मेरा है, बट साथ के साथ मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत लोग मेरे से न्यू जुड़ते हैं तो उनको पता नहीं होता है कि मैं क्या चीज़ का प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं UPSC की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। बस स्ट्रगल चल रहा है और आप लोग के साथ मैं अपनी जर्नी शेयर करती हूँ। तो आज बात करते हैं कि क्या कोचिंग के बिना एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा या कोचिंग लेना अनिवार्य है। तो मैं अपना बताती हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे UPSC के बारे में कुछ भी नहीं पता था और ना ही मुझे कोई गाइड करने वाला था। तो मेरे लिए कोचिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया था। बिना कोचिंग के मैं सोच भी नहीं सकती एग्ज़ाम क्रैक करने को, और कोचिंग सिर्फ लेने से क्या एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। तो सिर्फ हम कोचिंग ले लेंगे और क्लास जो भी चलता है उसके अकॉर्डिंग हम जैसे जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसे हम नोट्स तैयार करते हैं, लेकिन वो सिर्फ नोट्स तैयार कर लेने से नहीं होगा, वो नोट्स हमें पढ़ना पड़ता है और एक बार नहीं, हमें बार बार पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ कोचिंग ज्वाइन कर ली, कोचिंग हम इसलिए लेते हैं कि ताकि मुझे गाइडेंस मिले। कोई अगर गाइड करने वाला नहीं होता है तो हमें कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो हमें पता ही नहीं होता है किस दिशा में हमें जाना है और किस दिशा में हम जा रहे हैं। कोचिंग से हमें पता होता है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और अपडेट मिलते रहता है कि क्या करना है, कितना पढ़ना है, क्योंकि इसका सिलेबस इतना ज़्यादा बड़ा है कि हमें पता नहीं होगा जब हम खुद से स्टार्ट करेंगे तो हम कितना पढ़ लेंगे या फिर क्या छूट जाएगा वो नहीं पता चलेगा। तो इस कारण से कोचिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे जब कोचिंग मैंने लिया, पहले मुझे लगता था कि क्या कोचिंग लेने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मुझे कुछ समझ नहीं आएगा और मैं फंस जाऊंगी बुरी तरीके से। पता चला कि कोचिंग ले लिया, कोचिंग में मेरा 1 साल चला गया। तो लेकिन कोचिंग लेने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है और कोचिंग लेने से मुझे काफ़ी हेल्प हो रहा है।
तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कोचिंग लेना। और आप अपना क्षमता देख लीजिए कि अगर आप सक्षम हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे सब कुछ पता है, कि नहीं मैं कर सकती हूँ, मुझे कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, तो फिर नहीं लीजिए, आप सेल्फ़ स्टडी करिए। अगर कोचिंग भी लेते हैं तो भी सेल्फ़ स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना सेल्फ़ स्टडी के सिर्फ कोचिंग लेने से एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा, कोई भी एग्ज़ाम हो। सबसे पहला चीज़ तो आप ये करिए कि जब भी किसी चीज़ के लिए सोचा है आपने कि मुझे ये एग्ज़ाम पास करना है, तो उसका सबसे पहले आप सिलेबस निकलवाइए और उसे बिल्कुल अच्छे से पढ़िए और समझिए कि क्या कह रहा है इसमें। अगर आपको लगता है कि सिर्फ सिलेबस को पढ़ जाने से हम चीज़ें समझ में आपको आ रही है, मतलब ऐसा आपको फील हो रहा है कि नहीं ये सिलेबस जो है इसके अकॉर्डिंग मैं खुद से तैयार कर लूँगी चीज़ें, तो फिर आप कोचिंग मत लीजिए, फिर ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं सिलेबस में जो है वो मैं कहाँ से पढ़ूँगी, कौन से बुक से पढ़ूँगी, देखिए मैटर ये भी करता है। क्योंकि जैसे मुझे नहीं पता था कि कौन कौन से बुक मुझे पढ़ने हैं यूपीएससी के लिए, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था, तो इस कारण से मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्टिंग में हुई। मैंने स्टार्ट किया था 2022 में, तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट किया था और आधुनिक भारत पढ़ना स्टार्ट किया था। यही सब कुछ बुक्स जो कि मैंने आप लोगों के साथ तो शेयर किया है अपनी जर्नी। तो फिर जब मैं धीरे धीरे जब मैंने कोचिंग लिया ना, तब मेरी पढ़ाई अच्छे से होने लगी। उससे पहले सिर्फ ओनली बुक में रीड करती थी और मुझे लगता था शायद इतने से ही हो जाएगा, बट मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा इसमें पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ना, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगी। तो इस वजह से अगर आपको ऐसा लग रहा है, और जब तक मैंने कोचिंग नहीं लिया था मुझे पता ही नहीं था कि क्या क्या मुझे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन से बुक्स मैं पढ़ूँ, अब किससे पूछते रहिएगा या फिर कहाँ का सहारा लीजिएगा। अगर आपको सही गाइडेंस नहीं मिलेगा तो फिर आप क्या करिएगा कि मतलब आपके काफ़ी आपको टाइम लगेगा, 10 साल 15 साल। फिर वही है ना कि एग्ज़ाम हम तैयारी करते रह जाते हैं और हमारा एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है, फिर बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेशन होता है, लगता है कि अब तो हमसे होगा ही नहीं। हमें जब पता है वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें सही गाइडेंस नहीं मिलता है। अगर आपने तैयारी स्टार्ट की और आपको कोई गाइड करने वाला हो गया तो आप 2-3 साल में, देखिए 3 साल बहुत, मतलब 3 साल तो देना ज़रूरी होता है। जो कि जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा है उसके लिए 3 साल ज़रूरी है, क्योंकि 3 साल के बाद ही एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है। जो पहले से ही तैयार है, मेरी पढ़ाई काफ़ी साल गैप होने के बाद से मैंने फिर स्टार्ट किया, तो मुझे बिल्कुल मैंने ज़ीरो लेवल से स्टार्ट किया, तो मुझे कोचिंग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम अपने पढ़ाई को नहीं देना है। मुझे बस मैंने अपने टारगेट रखे हैं कि इतने साल मुझे लेने हैं अपने स्टडी के लिए, इतने सालों में मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है। क्योंकि सिर्फ मैं अपनी पढ़ाई नहीं देख सकती, मेरे बच्चे भी पढ़ने वाले हैं, मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं, तो मुझे उनको भी टाइम देना होता है। लेकिन एक चीज़ पता है क्या है, कि मैं पढ़ाई अब नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मेरे बस की चीज़ नहीं है इसे छोड़ना। एक होता है ना कि चलो पढ़ाई मजबूरी में कर रहा हो, या फिर ऐसा लग रहा है कि नहीं अब तो मुझे क्या करे, किसी के दबाव में मैं किसी के दबाव में पढ़ाई नहीं अपना स्टार्ट की हूँ, या फिर कोई मजबूरी नहीं है, मुझे बस बहुत मज़ा आने लगा है पढ़ने में, तो पढ़ाई तो मैं छोड़ ही नहीं सकती। हाँ, तो यहाँ बात हो रही थी कोचिंग की। और देखिए सबसे पहला चीज़, अगर कोचिंग आपने लिया है तो सिर्फ कोचिंग लेने से नहीं होगा, उसे जो भी आपने नोट्स तैयार किया है वीडियो देख करके, उसके नोट्स को बार बार पढ़िए और बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि वो नोट्स ही आपको एग्ज़ाम क्रैक कराएगा, ना कि कोचिंग। कोचिंग तो एक गाइडेंस हुआ, जैसे कोई गाइड करने वाला नहीं है तो, और उसमें क्या क्या पढ़ना है वो मुझे अच्छे से पता होता है। अगर कोई गाइड करने वाला नहीं है तो हम कहाँ यूट्यूब चैनल देखेंगे, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं से तो पढ़ना है ना, तो उसमें हमें पता नहीं होता है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कहाँ तक जाना है। क्योंकि कोई भी एक पार्टिकुलर, जैसे कोचिंग में सब कुछ बताते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, ऐसे कोई चैनल नहीं है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ेंगे तो हमें काफ़ी लंबा टाइम, अगर जिसके पास समय है वो ऐसा कर सकते हैं, उनको कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे पास अब समय नहीं है, तो हमें कोचिंग की आवश्यकता पड़ी तो हमने लिया। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो नहीं लीजिए, अपने अकॉर्डिंग करिए, लेकिन सेल्फ़ स्टडी तो करना ही पड़ेगा। बिना सेल्फ़ स्टडी के एग्ज़ाम क्रैक होने वाला नहीं है, आप ये गांठ बांध लीजिए। अगर ऐसा सोच रहे हैं कि सिर्फ कोचिंग ले लिए और वीडियोस देख लिए कोचिंग का और हम एग्ज़ाम क्रैक करेंगे, तो ऐसा नहीं है। और सिर्फ नोट्स पढ़ लेने से, जैसे कि हमने वीडियो देखा, नोट्स बनाए, नोट्स पढ़े
उससे एग्ज़ाम निकल जाएगा, उससे भी नहीं निकलेगा। आपको फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितना आपने वीडियो देखी है उससे ज़्यादा आपको नोट्स पढ़ना पड़ेगा और उससे भी ज़्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं जितना पढ़ती हूँ उतना वीडियो में नहीं बना पाती हूँ सारा कुछ का, क्योंकि सारा कुछ कैमरा में शूट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है एनी टाइम। और जहाँ तक बात रहा वीडियो बनाने की, तो मुझे वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरी हॉबी है वीडियो बनाना और मुझे अच्छा लगता है। और दूसरी चीज़ कि आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं ना, तो अगर नहीं भी इच्छा करता है बनाने का वीडियो, फिर भी मुझे आपके कमेंट्स याद आते हैं और फिर मैं वीडियो बनाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमेशा आप अपने हॉबी को ज़िंदा रखिए और जो भी आपकी हॉबी है उसे ज़रूर अपने साथ, कोई भी किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं या कोई भी स्ट्रगल किसी भी फील्ड में कर रहे हैं, अगर हॉबी आपकी ज़िंदा है तो आप ज़रूर आगे बढ़िएगा। अपने सपनों को तो करिए, साथ में अपने हॉबी को भी ज़िंदा रखिए, ताकि आप जो भी कर रहे हैं तो इन्जॉय करते हुए करिए, ना कि आप किसी के दबाव में प्रेशर में आकर के करिए। वैसे अगर आपकी हॉबी अगर ज़िंदा नहीं है ना, तो आपको एक टाइप का प्रेशर लगेगा, बोझ लगेगा सब कुछ कि कितना बोझ है। तो अगर सिर्फ देखिए, ये नहीं कहा जा सकता है कि जो सिर्फ पढ़ाई कर रहा है 24 घंटे तो ऐसे कोई नहीं पढ़ता है। अगर कोई पढ़ता भी है तो 24 घंटे सिर्फ पढ़ने वाले एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हैं, सब कुछ मैनेज करने वाले भी अपना एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हैं। तो क्योंकि हम 24 घंटे नहीं पढ़ सकते, हमारा जो माइंड है 24 घंटे वर्क नहीं करेगा। 8 घंटा पढ़ने के लिए सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा हम अगर पढ़ेंगे भी तो बस वो सिर्फ और सिर्फ ये कि हम बस पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें हमारे माइंड में वो कुछ जाएगा ही नहीं, तो पढ़ने से क्या ही फ़ायदा। तो इन्हीं सब थॉट के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। और आज मेरी बेटी की थोड़ी तबीयत सही नहीं है, तो जब उसकी तबीयत ख़राब होती है ना, तो मेरे गोद में ही रहती है, गोद से उतरना ही नहीं चाहती है। तो वो बस उसे गोद में लेकर के मैं पढ़ाई कर रही हूँ। और पापा बुला रहे हैं कि आ जाओ तुम मेरे पास, मम्मी को पढ़ने दो, लेकिन वो जाना ही नहीं चाह रही है। तो मेरे पास ही बैठी हुई है, मेरे गोद में ही, लेकिन उसे अब सुलाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, वीडियो को बहुत शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी मोटिवेट हों।